जय श्री महाकाल। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया राशिफल। हम आपको एक नए वीडियो में कुछ बताना चाहते हैं कि जो लोग भूत प्रेत जिन्न जिन्नात चुड़ैल अघोरी छुटकारा पाने का तरीका बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई बातें थोड़ा कट करके नहीं देखना। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी से आपकी हेल्प जरूर होगी। प्रिय पाठकों मित्रों, वर्तमान वैज्ञानिक युग में तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया की बात बेमानी लगती है। इस पर यकीन करना वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के सामने बेहद मुश्किल है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनका जवाब मेडिकल साइंस और विज्ञान दोनों के पास नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विश्वास दूसरी ओर जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब ग्रहों की स्थिति में इस कदर बदलाव आता है कि व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में वो इधर उधर भटकता है। स्वयं का अच्छा करने के चक्कर में वो दूसरे का बुरा करने से भी नहीं चूकता। तंत्र मंत्र और टोने टोटके से बचने के लिए आम जीवन की रोजमर्रा की कुछ वस्तुओं को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। घर की खुशियों पर अक्सर किसी की काली नजर लग जाती है और नतीजे में कोई बीमार हो जाता है, किसी प्रकार की हानि होती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों की भीड़ में दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप नहीं समझ सकते कि कब कौन आपके पीठ पीछे वार कर आपको धोखा देकर चला जाए। दोस्ती और प्यार के नाम पर दगा देने वाले भी बहुत लोग होते हैं। आपकी कोई बात किसी को कितनी बुरी लग गई और इसका बदला लेने के लिए वो किस हद तक पहुंच जाएगा, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वर्टिकल बार ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो। कई बार किसी की सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके या तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सच है कि इस तरह के आक्रमण कोई करीबी सदस्य या घर में आने जाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो बिना रोक टोक घर में आ जा सके। अधिकतर मामले ऐसे ही होते हैं जब कोई अपना ही किसी निजी स्वार्थ के लिए काले जादू या टोने टोटके का प्रयोग करता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि वह व्यक्ति कौन है और आपकी क्या चीज ऐसी है जो कि शरीर पर आप पहनते थे और अब आपके पास नहीं है। जूता, चप्पल, कपड़ा या कुछ और कुछ भी हो सकता है। अब कोई मदद करे इससे पहले देखिए कि काले जादू तांत्रिक आक्रमण की तीव्रता क्या है। यदि कम है तो इलाज हो सकता है और यदि अधिक है और समय भी बहुत हो गया है तो बेहद मुश्किल। जो भी मदद करेगा वह भी चपेटे में आ जाएगा। यह सर्वविदित है। यदि आप धार्मिक शास्त्रों में विश्वास रखते हैं तो यकीनन आपको जादू टोने और तांत्रिक असर का मतलब वो जरूर पता होगा। जी हाँ, हम यहाँ उसी जादू टोने की बात कर रहे हैं जिसके कारण अच्छे खासे लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। जिन लोगों पर तंत्र मंत्र का असर होता है उनका व्यवहार अचानक ही बदल जाता है। ऐसे में कोई भी ये नहीं समझ पाता कि आखिर उस इंसान के साथ क्या समस्या है, जिसके चलते इंसान को कई यातनाएं तक झेलनी पड़ती है। तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटके से बहुत व्यक्ति परेशान है और इनके प्रभाव भी बहुत ही बुरे होते हैं जो व्यक्ति के रहन सहन को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर आप पर भी इस तरह के तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव है तो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं और इसमें शनिवार का दिन बहुत लाभदायक है। शनिवार के दिन कुछ प्रयोग करके आप तांत्रिक क्रियाओं को काट सकते हैं। जानिए ऐसी कुछ घटनाएं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कहीं आप भी तो तंत्र मंत्र का शिकार तो नहीं हो गए। जानिए क्या लक्षण हैं।
आपको काले जादू से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठने से ही डर लगने लगेगा। यदि तीव्रता कम है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या कोई गंभीर बीमारी लग जाती है और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, मेडिकल विज्ञान असहाय सा मालूम होता है। कल्पना कीजिए कि किसी ठीक ठाक व्यक्ति को यदि हेवी डोज दे दी जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन जिसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है उसे इन दवाइयों का असर उस समय बिल्कुल नहीं होता। असर होता है तब जब बुरी आत्मा कुछ समय के लिए ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बाहर आती है। इस विषय में यदि मेडिकल कुछ न कर पाए तो यह मान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ सुपरनैचुरल है, कुछ भी सामान्य नहीं लगता है। आवाज बदल जाए तो वह काले जादू का चरम होता है। कम से कम विज्ञान के पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा यदि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक क्रिया का ही असर है। इसके अलावा यदि आपके घर में अचानक से बिल्ली, उल्लू, चमगादड़, सांप और भंवरा घूमते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये तांत्रिक क्रिया का ही असर है। रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है वह इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ या रंग काला मिलता है तो समझिए आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए कुछ मंत्र भी लेकर आते हैं। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी का भर कर रखे और फिर सुबह होते ही इस पानी को किसी गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दे। ऐसे में यदि आप पर किसी तांत्रिक का असर है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर पानी डालने के बावजूद भी यह पौधा सूख जाएगा। यदि बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर शून्य से हो जाते हैं, मेडिकल जांच में रिपोर्ट सामान्य आती है, बावजूद इसके ऐसा लगातार होता रहता है तो आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। 1. आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता। 2. घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे। 3. घर के मंदिर में अचानक आग लग जाना। 4. घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ना। 5. शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान बन जाएं। 6. आपके पहने नए कपड़े अचानक फट जाएं, उस पर स्याही या अन्य कोई दाग लगने लग जाएं या जल जाएं। 7. रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डालें। कोई तंत्र क्रिया है, 3 दिन से 1 सप्ताह में यह पौधा सूख जाएगा। 8. अगर आप पैसे अच्छे कमा रहे हैं और आपका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, इस सब के बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं रहता है, आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो शनिवार के दिन चपाती बना दें। उन चपातियों को तेल से चुपड़कर काले कुत्ते को खिला दें। यह प्रयोग भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। 9. अगर आप किसी की बुरे नजर के शिकार बन गए हैं तो इससे बचने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। आपके अलावा अगर कोई और व्यक्ति भी इससे परेशान है तो प्रभावित व्यक्ति के सिर के चारों ओर कच्चे दूध को घुमाएं। ऐसा आप 7 बार करें। अब एक काले कुत्ते को ढूंढ लें और उसे वह दूध पिला दें। यह सब आपको शनिवार दिन ही करना है। यह भी आपको लाभ पहुंचाएगा। वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, वीडियो का नोटिफिकेशन ऑफ तक मिले सबसे पहले। आपने जादू और टोना टोटका का नाम तो जरूर सुना होगा। हो सकता है आप इस पर यकीन करते हो या हो सकता नहीं भी करते हो। बहुत से लोगों का मानना है कि जादू और टोना टोटका असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। यह वास्तविक दुनिया से परे की चीजें हैं जिस पर कोई यकीन करता है और कोई नहीं करता है।
अब यह बात तो आपकी सोच पर ही निर्भर करेगी कि आप जादू टोना में मानेंगे या नहीं, और हर किसी की सोच अलग अलग होती है। बहुत बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी ने कुछ टोना टोटका तो नहीं कर दिया है। आज के इसमें यह जानेंगे कि किसी ने कुछ किया है कैसे पता करें। मित्रों, काला जादू या तंत्र मंत्र का चलन कई सदियों से चलता रहा है। अक्सर इसके दुरुपयोग का परिणाम देखने को मिलता है। अधिकतर जादू तंत्र या टोटके का उपयोग अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जादू किया गया है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपक कन्हैया राशिफल पर। एक बार बता दें कि तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी लिया जाता है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों से मालूम किया जा सकता है। शकुन शास्त्र में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। इंसान बता दें कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर टोने टोटके या काला जादू किया गया होगा, उस व्यक्ति का होता ही रहता है। दूसरा, अचानक बीमार पड़ना। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति वजह से अचानक बीमार रहने लगी और चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चलेगी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी तबीयत सुधरने का नाम ही ना ले, तो समझ लो उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। तीसरा, घर की आने लगी। अगर आपके घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मरा पक्षी आकर गिर जाए, तो यह संकेत नकारात्मक माना जाता है और तो और इससे काले जादू का असर भी कहा जाता है। चौथा, स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वह स्वयं को सही बताने लगे, तो समझ जाएं कि वह स्थान पर काला जादू करवाया गया और उसी का असर हुआ है। पांचवा, सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी के ऊपर तंत्र का उपयोग किया गया है तो उस सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने जीवन में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा, जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी घबराहट नहीं मिलती है। यह भी एक प्रमुख संकेत माना जाता है। छठा, नारी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर में कई तरह की आती है। अगर शरीर पर किसी भी तरह यानी भूत प्रेत का हमला, कुछ शरीर उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। ऐसा कहा जाता है कि शक्तियों का असर काफी तेज होता है। यही कारण है कि इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। सातवां, पूरी लगे ऐसा तो सतर्क हो जाएं। यह तो सभी को पता है कि बाद में काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक और आग और क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उचित माना जाता है। तभी यह अपने लक्ष्यों पर हावी होने की कोशिश भी करती है। ऐसे हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, अगर सोया हुआ हूं तो अचानक चिल्लाकर जग जाता है या उसे खतरनाक भयानक सपने आने लगते हैं। आठवां, आंखों के नीचे काले। यदि किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे काला गड्ढा है या उसकी आंखें सुर्ख लाल दिखे, तो समझ जाएं कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू या टोटका किया है। ना वह कालिकों का दिखना कोई सामान्य मनुष्य कहीं जा रहा है और उसके ऊपर कौवे का झुंड मंडराने लगे। वही अगर यह एक बार हो तो इसे त्रिपाठी, लेकिन ऐसा बार बार होता है तो समझ जाएगी यह भी काले जादू का मारा जाता
इसका चौथा पाठ देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन ऑन कर ले। 10वां, कुत्तों का भौंकना। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और वह भौंकना भी चालू कर देते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर हर दिन भौंकते हैं तो समझ जाएगी आप पर काला साया है। सर यह बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि काले जादू का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है। उसके विचार अचानक नकारात्मक होने लगते हैं या फिर हर वक्त वह कमजोरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा आगे किसी पर तंत्र विद्या या काले जादू का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए रात को सोते समय बिस्तर के नीचे एक गिलास में पानी भर कर रख दे। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आपको 8 दिनों तक लगातार करना होगा। कहा जाता है कि यदि मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा गुमला जाएगा या पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। कैसे हुई थी तंत्र विद्या की शुरुआत? आपके मन में भी सवाल उठे होंगे कि हिंदू धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन मस्त है जिनसे आप मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करें, लेकिन तंत्र साधना ऐसे की जाती है कि परमात्मा भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना मान ले, किस पर नहीं होता। काला जादू मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि किसी पर जादू कर दिया जाए तो वह विफल नहीं होता, लेकिन शंकर जी, बजरंगबली, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो थोड़ी बहुत हानि होगी परंतु काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम झेलना पड़ता है। तंत्र विद्या का गलत उपयोग बना भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80 विभाग शुभ कर्मों के लिए और भविष्य सच में काली शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इस हिस्से का उपयोग किया और धीरे धीरे स्वरूप बदला, भयभीत करने वाला काला जादू बन गया। हालांकि पूरी शक्तियां जितनी जल्दी से असर करती हैं, उतनी ही जल्दी उनका नाम भी होता है। इसलिए इस विद्या के गलत उपयोग के लिए मना किया गया है। तो मित्रों, आपने जाना है कि जिसके ऊपर जादू होगा उसको निशा